अब अल्लाह ताला बंदे से ये फरमाते हैं कि मेरे बंदे, जब तू मेरे हुक्म पर मक्का मुकर्रमा का जमजम पीने तैयार नहीं है, मदीना मुनव्वरा का खजूर खाने तैयार नहीं है, 1-2 लाख रुपए लेकर अपना रोज़ा तोड़ने तैयार नहीं है, तो फिर ये सोच, जिस अल्लाह के हुक्म पर ये बरकत वाली चीज़ें नहीं खा रहा है, उसी अल्लाह का हुक्म है कि सूद मत खाओ, उसी अल्लाह का हुक्म है रिश्वत मत खाओ, उसी अल्लाह का हुक्म है शराब मत पियो। रमज़ान के महीने में जमजम नहीं पीने वाले बंदे रमज़ान गुजरने के बाद शराब कैसे पी रहा है? रमज़ान के महीने में मदीने का खजूर नहीं खाने वाला बंदा रमज़ान गुजरने के बाद सूद और रिश्वत कैसे खा रहा है? रमज़ान के महीने में लाख रुपए लेकर रोज़ा नहीं तोड़ने वाला बंदा रमज़ान के बाद कैसे रिश्वत लेने वाला, सूद लेने वाला बन रहा है, दूसरों की नाजायज़ ज़मीन लेने वाला बन रहा है, दूसरों को धोखा देकर झूठ बोलकर कमाने वाला बन रहा है। तो अल्लाह ये बंदे से फरमाते हैं, जैसे मैंने तुझे 1 महीने तक हलाल चीज़ों से रुकाया और मेरे हुक्म पर तू रुके रहा, ऐसे ही 11 महीने भी तुझे हराम चीज़ों से रुकने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और ये कैसी हिमाकत है, अल्लाह के हुक्म पर बंदा हलाल चीज़ों से तो बच जाता हो, हराम चीज़ों से नहीं बचता हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे रोज़ेदार के रोज़े की अल्लाह को ज़रूरत ही नहीं है, जो सिर्फ भूखा रहता है, प्यासा रहता है, बीवी के पास से रुके रहता है, बाकी दूसरे सब हराम काम करता है, सब गुनाह करता है। खाना हलाल है, पीना हलाल है, बीवी हलाल है, इनके पास नहीं जा रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, गीबत तो हर टाइम हराम है, झूठ हर वक्त हराम है, रिश्वत और सूद हर वक्त हराम है, नाजायज़ ज़मीनों पे कब्ज़े हर वक्त हराम है, प्रॉपर्टियां लूट मार खाना हर वक्त हराम है। एक टाइम का हलाल छोड़ने वाला ज़िंदगी भर का हराम क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो अल्लाह ताला तक़वा कैसे पैदा करते हैं? हलाल छुड़वा कर हराम से छुड़वाना असल मकसद है। भूखा रहने का रोज़ा हम ज़िंदगी भर रखते आए हैं, इस रमज़ान में कोशिश करो गुनाह छोड़ने का रोज़ा रखें। खाना छोड़ने, पानी छोड़ने का रोज़ा रखे हो, लेकिन हराम छोड़ने का रोज़ा रखो। जिस तरह हलाल खाना पानी छोड़ने के बाद 14 घंटा गुजरने के बाद इफ्तार के मौके पर वही छोड़ा हुआ खाना पानी पीते और खाते वक्त जैसा बंदे को लज्जत महसूस होती है, ऐसा 1 महीना गुजारने के बाद ईद उल फितर में जैसी खुशी महसूस होती है, ये 1 महीना हलाल छोड़कर गुजारा, इफ्तार के वक्त खुशी लज्जत महसूस होती, ईद उल फितर पे लज्जत और खुशी महसूस होती, हलाल छोड़ने पर। ऐसे ही बंदा जब अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ा, वैसे ही बंदा अल्लाह के हुक्म पर हराम छोड़कर ज़िंदगी गुजारेगा। इफ्तार के वक्त जो लज्जत आती है, ईद उल फितर में जो मज़ा आता है, सारी ज़िंदगी हराम छोड़ने पर बंदे को मौत के वक्त वो मज़ा आता है, मौत के वक्त वो लज्जत आती है। अब मरने में उसे मज़ा आता है, अल्लाह का दीदार नसीब होता है, जन्नत का वो मकाम उसे दिखाई देता है। जिस हराम को छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था, उस हराम को छोड़कर जिया, अल्लाह मौत से पहले पहले उसकी जन्नत का मंजिल व मकाम दिखा देते हैं। तो जिस बंदे को इफ्तार की लज्जत महसूस हुई, जिस बंदे को ईद की खुशी महसूस हुई, उस बंदे को चाहिए कि वह अल्लाह के दीदार की भी खुशी महसूस करने के लिए ज़िंदगी भर हराम से तौबा कर ले।